का सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो आज स्टैटिक जीके की क्लास आपकी हो रही है। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। तो आज देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी टारगेट मिशन DDA-JEE है, अगर आप भी अपना DDA-JEE में टारगेट कर रहे हैं तो हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए और जो हमारा रोज़ाना टारगेट होता है उसको कंप्लीट करिए। और हमारी जो क्लासेस होती हैं छोटी छोटी, उसको भी आप कवर करिए। आप ज़रूर एक दिन अपने मकसद में कामयाबी ज़रूर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एवर सेफ्टी एलिवेटर। जो आपका सेफ्टी एलिवेटर होता है सबसे पहले, उसको किसने बनाया था? तो भैया जो नाम आता है सेफ्टी एलिवेटर के लिए, वो नाम आपका आता है एलिसा ओटिस का नाम आता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेफ्टी एलिवेटर के लिए जो नाम आता है वो एलिसा ओटिस का आता है। एलिवेटर तो ई से रखना है, ए से एलिवेटर, ए से एलिसा, एलिवेटर एलिसा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिस लुइस वाटरमैन इन्वेंट किया। मतलब वाटरमैन ने क्या इन्वेंट किया था? बाइसिकल, डायनामाइट, एयरप्लेन, फाउंटेन पेन। तो वाटरमैन, मैन से याद आता है पेन, तो पेन मतलब क्या होगा? फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? जो आपके जो लुइस वाटरमैन थे, उन्होंने जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। यहाँ पे डायनामाइट आपका आता है। डायनामाइट हमने कल पढ़ा था कि जो अल्फ्रेड नोबेल होते हैं उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, एयरप्लेन का जो था वो राइट ब्रदर्स करके थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पे पूछा है कि वाटरमैन क्या इन्वेंट किए थे, तो उन्हों का नाम आता है फाउंटेन पेन। वाटरमैन पेन, फाउंटेन पेन, बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, द मेटल यूज फॉर मेकिंग द निब ऑफ फाउंटेन पेन। जो फाउंटेन पेन होती है उसकी निब बनाने के लिए कौन सा आपका जो है इनमें से कौन सा आपका यूज किया जाता है? तो याद रखना ओस्मियम, पोटेशियम नहीं, याद रखना सी ऑप्शन क्या है, जो आपका ओस्मियम है उसका यूज़ किया जाता है फाउंटेन पेन की निब बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड इज अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वो आपका जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड आपको जो दिया जाता है, ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एकेडमिक और मैनेजमेंट कार्यों के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, लाल बहादुर शास्त्री जो नेशनल अवार्ड है कब किस साल से स्टार्ट हुआ? तो याद रखना 1999 से ये स्टार्ट हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका दिया जाता है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द ऑथर। अब यहाँ पे कुछ बुक्स की हैं, क्योंकि आज हमने थोड़ा कोशिश की है कि कम से कम 6-7 टॉपिक कवर किए जाएँ स्टडीज जीके में। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ सुटेबल बॉय। जो सुटेबल बॉय हैं उसकी जो लेखक हैं वो कौन है? तो याद रखना विक्रम सेठ करके हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। विक्रम सेठ ने जो है सुटेबल बॉय की रचना की है। अगला क्वेश्चन आपका है, मेरी इक्यावन कविताएं जो आपकी हैं रिटर्न बाय व्हिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो कौन से जिन्होंने मेरी इक्यावन कविताएं नामक एक लेखक लिखा है उन्होंने? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कि भूतपूर्व आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड ब्रेल डे। आप सभी को पता है वर्ल्ड ब्रेल डे जो कि आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है लुइस ब्रेल की, जिन्होंने एक इन्वेंट किया था ब्रेल लैंग्वेज को, जिन्हों आँखों से जिनको नहीं दिखाई पड़ता है, या व्हिच ईयर आज द। तो कहा जा रहा है कि बताओ किस साल पहली बार ये मनाया गया था? 2019 में मनाया गया था, याद रखना 2000 में। कभी कभी पूछता है कि किस तारीख को मनाया जाता है, आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल ने इनका आविष्कार किया था। ठीक है, एक लुई ब्रेल पद्धति होती है, उसका आविष्कार इसके द्वारा से जो आंखों से जिसको नहीं दिखाई पड़ता वो आराम से इसको जो है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे इज सेलिब्रेटेड। जो आपका NRI डे हो तो कब मनाया जाता है? तो याद रखना 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। वो जब आपके आए थे 9 जनवरी को ही, इसलिए NRI डे आपका मनाया जाता है, प्रतिवर्ष जो आपका है प्रवासी भारतीय दिवस। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द संस्कृत आर एंशियंट नेम ऑफ इंडस रिवर। तो जो आपकी इंडस रिवर है उसका प्राचीन समय में, या इंडस मतलब संस्कृत के टाइम पे या वैदिक काल में जो उसकी नदियों का नाम था कुछ और ही था। अगर बात करें इंडस रिवर की, क्या नाम? सिंधु था आपका। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बितिस्ता है, जिनको हमको लोग हिंदी में कहते हैं झेलम नदी, तो आपकी झेलम नदी को क्या कहता है? झेलम नदी का जो नाम है वो आपका क्या आता है? बितिस्ता आ जाता है। अस्किनी, अस्किनी जो आपका नाम दिया गया है वो आपकी है चेनाब नदी। क्या है भैया? चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है। सतुद्दी क्या है? ये आपके सतलज नदी के नाम है। किसके नाम है? सतलज नदी के नाम है। तो ये प्राचीन टाइम में जो नदियों के नाम थे, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक बार और देख लीजिए। बेतिस्ता क्या है? झेलम का नाम है।
अस्कनी आपकी चिनाब नदी का नाम है, सतलुज आपकी सतलुज नदी का नाम है, और आपकी सिंधु जो है आपकी वो आपकी इंडस रिवर कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर। जो आपकी इंडस रिवर होती है उसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंडस रिवर की लंबाई 2880 किलोमीटर आपकी है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला है द सिटी ऑफ आगरा इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। जो आगरा आपका है शहर, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आपका असम के पास में है, तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ आपका जो स्थित है, डिब्रूगढ़ करके जो है आपका असम का है, तो ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ पे स्थित है। अगर बात करते हैं हैदराबाद में, क्या है आपकी मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद आपका जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित, लखनऊ आपका जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अयोध्या आपका कहाँ पे, अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अहमदाबाद किस नदी के किनारे, अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ आगरा का पूछा गया, आगरा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, व्हिच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती। मतलब गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे जो आपका कहाँ पे है, आपका प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लवली रिवर। अयोध्या कहाँ पे, तो आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज सिटी ऑफ चिलीज। सिटी ऑफ चिलीज के नाम से किसे जानता है, गुवाहाटी है कि गुंटूर है आपका, नालंदा है कि पानीपत हरियाणा है। आपको बताना है जो सिटी ऑफ चिलीज के नाम से जाना जाता है वो आपका है पानीपत हरियाणा को नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला आपका है तिरुपति इन आंध्र प्रदेश इज नोन एज, तो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी हैदराबाद है। वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17, व्हिच टाइप ऑफ कंजर्वेशन रिफर टू कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द नेचुरल ओरिजिनल एनवायरनमेंट। तो फ्लोरा एंड फौना आपका जो होता है वो जो है वो आपका इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखना, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, फ्लोरा और फौना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द कैटेगरी ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता है। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कौन सा, तो आपका जू जो होता है वो आपका इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, और बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और इसमें क्वेश्चन और इंक्रीज होंगे धीरे धीरे, इसमें और होंगे। तो यहाँ तक आज तक इतना ही पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर कुछ इसमें मॉडिफाई कैसे किया सकता है तो बता देना। और आज में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।